हमारे साथ आदेश सी अग्रवाल जो कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप जुड़ गए हैं। आज सुबह सुबह पहले आप ही ने उस तस्वीर को पब्लिक डोमेन में जारी किया, क्योंकि यह कार्यक्रम आप ही लोगों ने आयोजित किया था, बार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था। इस पर हम थोड़ी सी और डिटेल आदेश जी से ही ले लेते हैं। स्वागत है आदेश जी आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो आज आपने एक ये तस्वीर जारी की, आपने ट्वीट किया और उसके साथ कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा के आपस के तालमेल को लेकर या आपस के संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे ऑनरेबल फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मिर्जा को अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते होते, चाहे वो डायरेक्टली नहीं जानते हों, ये मैं मान सकता हूं, किसी के थ्रू जानते हों, नहीं तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता। जो अशोक दीवान जी ने, जो डायरेक्टर थे उनके ऑफिस के, उन्होंने मेरे को ये कहा होता कि वाइस प्रेसिडेंट साहब इनको बुलवाना चाहते, आप इनको इनवाइट करिए। और ना ही जब क्योंकि हमने नहीं बुलाया उनको, तो इस तरीके से नाराज होते वो। ये मेरे को ऑन द ईव ऑफ इनॉग्रेशन ये नहीं कम्युनिकेट करते कि जो है कि आपने नहीं बुलाया इनको, आपने इनवाइट नहीं भेजा, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हैं। और अब वाइस प्रेसिडेंट साहब केवल 1 घंटे की जगह 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। बल्कि मैंने ये कहा कि आप अगर नहीं आ सकते तो, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जजेज है, एम्बेसडर्स हैं, जब ऐसे वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी, तो सारे हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना अंदर का आदमी बाहर जाए ना बाहर का अंदर आए। तो बीच में जाना उनका गलत होगा। आप बेटर ये है कि आप उनको कह दो कि हम ही नहीं बुलाना चाहते हैं, अब वो ना आए। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, आना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी, जब वाइस प्रेसिडेंट जो मूवमेंट होता है कोई फंक्शन में, तो वो भी प्रेस को इंटीमेट करते हैं। और हमने स्पीच को भी वाइस प्रेसिडेंट साहब की प्रेस को दे दिया है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्यों नहीं गए। तो ये वाली चीज़ पब्लिक में नहीं जाती। हमने भी कहीं पब्लिक में नहीं बोला, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं। ये तो जब हमारा नाम आया कि हमने उनको बुलाया है, तब मेरे को ये चीज़ें आउट करनी पड़ी, क्योंकि मेरा नाम एक ये कह के कि मैं झूठा, ये जो इनवाइट जो है और ये बोल रहे हैं कि भैया आदिश अग्रवाल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की किताब के को ऑथर हैं, इसलिए इस तरीके की बात हो रही है और उन्होंने बुलाया है, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने नहीं बोला। डायरेक्टली ये बात सही है कि इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही जाता है। वाइस प्रेसिडेंट साहब का तो रोल, जब कोई स्टेज पर बैठना है उसको अप्रूवल देना है। इस केस में जब ये मैंने फोटो रिलीज किया कल कि भाई ये वाला फोटो है, जब उन्होंने ये बोला कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, जब कोई स्टेज पर है और स्टेज के पे रहते हुए और उनकी प्रेजेंस में वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, आज इन्होंने माना। ये मिस्टर नुसरत मिर्जा ने मेरे से जब बात हुई टेलीफोन पर, ऑनलाइन, जब ये प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने उनसे की पूछा, तो उन्होंने बोले मैंने प्रोग्राम में स्पीच दी थी, परंतु मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब से मिला नहीं। आज वो इस चीज को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से एक ही आदमी इस कॉन्फ्रेंस में आया हो, स्टेज पर हो, और वाइस प्रेसिडेंट भी स्टेज पर हो। ये मैं मानता हूं कि बीच में कोई बात नहीं। यही बात आदिश जी थोड़ी सी हैरान करती है। अच्छा, आप थोड़ा सा नियम बताइएगा, क्योंकि मेरी उतनी जानकारी नहीं इस मामले में। अगर वाइस प्रेसिडेंट को किसी कार्यक्रम में शरीक होना है तो बकायदा उसकी गेस्ट लिस्ट भी जाती होगी। प्रोटोकॉल के तहत क्या गेस्ट लिस्ट की स्क्रीनिंग नहीं होती है? और अगर होती है तो क्या इसमें होम मिनिस्ट्री का या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का या खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की कोई दखल अंदाजी होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन जो से हमने फंक्शन किया है, तो हमको एक लिस्ट ऑफ इनवाइटीज भी भेजनी होती है, परंतु वो लिस्ट ऑफ इनवाइटीज का स्क्रूटनी कोई नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस। केवल वो एक, क्योंकि जो इनवाइट इशू करा होता है उस पर नंबर होता है, उस लिस्ट में भी उसका नंबर होता है। तो जब वो विज्ञान भवन में कोई जब एंट्री करता है तो वो उसको कार्ड को देखते हैं, उस पर नंबर है या नहीं, और उसी लिस्ट में नंबर को टिक मार्क कर लेते हैं जो गेट पर सिक्योरिटी वाले होते हैं। ये तो है ओनली अबाउट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ए गैदरिंग। पर जो आदमी कोई स्टेज पर होना है उसको हम अपने आप स्टेज पर नहीं बिठा सकते।
वो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को हमको लिस्ट वो भेजनी पड़ती कि स्टेज पर ये आदमी होंगे, वो अप्रूव करेंगे, अप्रूव भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दिखाकर, और जो वो अप्रूवल दे देते हैं तभी उसका वो स्टेज पर वो एसपीजी या जो सिक्योरिटी वाले, क्योंकि केवल हम ही वहां पर स्टेज को मैनेज नहीं करते, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी ये देखते हैं कि एज पर जो प्रोसीजर है, जो अप्रूव्ड है प्रोग्राम, वही चीज चल रहा है, वही इसका मतलब तो आदेश ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को इस बारे में पूरी जानकारी रहती है कि वो किनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को भी पूरी जानकारी रहती होगी। उनके थ्रू ही, स्टाफ के थ्रू ही वाइस प्रेसिडेंट को मालूम होता है, क्योंकि उनकी क्लियरेंस के बाद ही जो सेक्रेटरीट है, ऑफिस है, वो कम्युनिकेट करता है, और वो सिक्योरिटी वालों को भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, कि जो देखे कि एज पर जो स्टेज पर बैठने वाले वही हैं या नहीं है, और कोई आदमी अप्रूवल किसी की और बिठा किसी को कोई दे, तो ये सारा एंगल से वो देखा जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ आदेश जी कि जो बात हामिद अंसारी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उन्होंने डिनाई किया कि वो नुसरत मिर्जा को जानते नहीं, उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं, कभी बातचीत की नहीं, और अब आज इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी वो डिनायल मोड में है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर अब भी कायम हूँ। अभी क्या होता है, हरे जिसने कोई गड़बड़ करी होती है वो उसे बोलना ही होता है। वो ये भी कहे तो फोटो फोर्स्ड है, ये सारी चीजें, डिफेंस में हम वकील हैं, जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता इंसान, वो कहता है मैं गिल्टी हूँ, और गिल्टी होने के बाद भी कहता है अपील में अपील डालेंगे, ये तो जज साहब ने गलत जजमेंट कर दिया। तो मैं जहां तक ठीक हूं कि 2 कार्यक्रमों का जिक्र चल रहा है, और साल 2009 के कार्यक्रम की तस्वीर है जो हमने अभी आपके सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी, और 2010 में भी एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र जो हामिद अंसारी भी कह रहे हैं कि मैं उस कार्यक्रम में शरीक हुआ, लेकिन वहां नुसरत मिर्जा नहीं था, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये 2010 की ये कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? 2010 वाली हमारी थी। 2009 वाली जो ये अपना जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, जो ओबराय होटल में जो इमाम जामा मस्जिद के ईसाई इमाम है, उनके लड़के की कॉन्फ्रेंस है, वो उसमें 2009 में हुई। हमारे में वो चाहते थे बुलाना, जो हम नहीं माने थे। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आदेश जी अपनी बात रखने के लिए और इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।